मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राहुल गांधी की मंशा क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी हो गया है। दरअसल राहुल गांधी किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते हैं कि इस वक्त भारत जिस तरह से दुनिया के साथ व्यवहार कर रहा है, जो भारत की शक्ति है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो शक्ति दिख रही है, वो देश के लोगों को पता चले। और यही वजह है कि वो समय समय पर ऐसे तमाशे करते रहते हैं जिन तमाशों से संदेह पैदा करने की कोशिश होती है। हालांकि लगभग हर बार राहुल गांधी मुंह की खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक तमाशा तो हो जाता है ना। जनरल एम नरवाने, उनकी पुस्तक जो अभी पब्लिश तो नहीं हुई है लेकिन पब्लिशर के पास है, कहा यह भी जाता है कि उसने पुस्तक छाप ली है लेकिन परमिशन नहीं मिलने की वजह से वो रिलीज नहीं हो पा रही। हालांकि पुस्तक के छपने का कोई मतलब नहीं अगर वो रिलीज ना हो पाए, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई भी पुस्तक छाप ले, किसी सांसद को पकड़ा दे। अब कोई ये कह सकता है कि भाई जनरल एम नरवाने की लिखी पुस्तक और कोई भी पुस्तक में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे को तो बोलने दिया, जॉन एफ कैनेडी की पुस्तक का हवाला दिया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हवाला देते हैं, हर कोई हवाला देता है। ये संसद में कोई रोक नहीं है, इस पर रोका भी जाए तो कोई विशेष संदर्भ होगा। और मैं तो ये भी मानता हूं कि राहुल गांधी को इस पर भी रोका नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि राहुल गांधी के मन में एक इच्छा थी और सत्ता पक्ष को जाने क्यों लगा कि वो बिल्कुल ही न उस तरह से जाए, तो एक तरह से कहें सत्ता पक्ष ने रणनीतिक तौर पर एक गलती कर दी। एक बार गलती हो जाती है तो फिर उसको सुधारना मुश्किल होता है। और राहुल गांधी तो अगर उनको सिर्फ सचमुच कुछ कहना ही होता तो वो दूसरे दिन कुछ और कह देते, जिससे उनकी बात भी चली आती और अच्छे से डिबेट भी हो जाती कि देखिए नेता विपक्ष के नाते जिम्मेदार। लेकिन राहुल गांधी और जिम्मेदारी ये दोनों नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिलते नहीं। अब अलग अलग जो उस वक्त जो कमांडर्स थे, जिनके जो इंचार्ज थे सेना के ऑपरेशन के, उनके हवाले से बयान आ रहे हैं और खुद नरवणे साहब कह रहे हैं कि 1 इंच कह चुके हैं कि 1 इंच जमीन भी हमारी नहीं गई। वाईके जोशी जो नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर थे वो कह चुके हैं। अब डोकलाम का भी जिक्र आया है, डोकलाम का 2017 का डोकलाम का जिक्र आया है। और पूर्व डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, उन्होंने बताया है कि कैसे 2017 की डोकलाम क्राइसिस ने भारत की सेनाओं ने एकदम अनकन्वेंशनल, एकदम अलग तरीके से क्या किया था, चाइनीज ट्रूप्स को कैसे रोका, वो कमाल है। और अपने जो BSF के BRO के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो डोजर्स होते हैं उनको सामने लगा दिया, चाइनीज मशीन डोजर्स के सामने, और उनका काम रोक दिया, उनको पीछे ढकेल दिया। 72 घंटे का जो स्टैंड ऑफ हुआ था वो इस तरह से था कि बिल्कुल समझ में नहीं आया चाइनीज आर्मी को कि क्या हो गया। ये नए तरीके का भारत है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, उन्होंने भी बड़ा साफ साफ कहा। उन्होंने कहा कि PM के आदेश बिल्कुल स्पष्ट थे और हर कोई जानता है जो उचित समझे वो करें, इसका सीधा सा मतलब फ्री हैंड है। ब्रिगेडियर गुप्ता ने यह भी कहा कि रिटायरमेंट के बाद ऑपरेशनल फैसलों पर टिप्पणी करना गलत है और कांग्रेस को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी भूमिका पर फिर से विचार करना चाहिए। अब ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, ये कहे जा रहे हैं कि भाई ऐसे तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वो भारत का पक्ष ही कमजोर करने की कोशिश करते हैं। अब किताब वर्सेज किताब अगर करेंगे तो जवाब तो इसी तरह से आएगा। और कहा यह जा रहा है कि विपक्ष ने तय कर लिया है कि हम मानेंगे नहीं, ये करते ही रहेंगे। अब YK जोशी ने जिस तरह से बताया था वो भी सबको ध्यान में है। लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने 2021 में इंटरव्यू दिया था और उसमें बड़ी स्पष्टता से बताया था कि कैसे कैलाश रेंज पर फतह कर ली थी और चीनियों को खदेड़ कर इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर अपना कब्जा जमा लिया था। ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताया था और यही वो जगह थी जिसके बाद डिसएंगेजमेंट करना पड़ा, लेकिन उसका भी अलग तरीके से एक कहें कि कोशिश की जा रही बताने की। समझिए, अब भारत जब US से ट्रेड डील कर रहा है, मैं ये कुछ इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको ध्यान में रहे। भारत जब US से ट्रेड डील कर रहा है और उस ट्रेड डील में बहुत साफ साफ कहा गया है
कि दोनों देश अपने हितों को लेकर बहुत सतर्क हैं, रहना ही चाहिए। लेकिन क्या यह संभव है कि क्या किसी भी तरह से यह संभव है कि कोई एक देश जब निगोशिएशन के टेबल पर हो तो उस देश की विपक्षी पार्टी का नेता अपने ही देश का पक्ष कमजोर करे? जैसे ट्रंप जब डेड इकोनॉमी कह रहे थे तो वो लालायित थे हमसे ट्रेड के लिए, और अगर हमारी इकोनॉमी डेड होती तो वो भला हमसे लालायित होते? नहीं लालायित होते। लेकिन राहुल गांधी, वो तो चलो ठीक है, दबाव बनाना था उनको, चाइना को दबाव बनाना था। अब डोकलाम के समय राजदूत, चीनी राजदूत से मिलने से लेकर हमारे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करने से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना के मनोबल को गिराने की कोशिश करने से लेकर कितने फाइटर गिरे ये पूछने से लेकर राहुल गांधी डेड इकोनॉमी तक आए। और अभी भी देखिए, बिना किसी संदर्भ के जनरल एमएम नरवाने की अनपब्लिश्ड बुक का हवाला लेकर आए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे ने जैसे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को अय्याश, गद्दार और भ्रष्टाचारी कहा है, यह गलत परंपरा है। लेकिन इसकी शुरुआत तो राहुल गांधी ने की है। किस तरह से की है वो भी जरा देख लीजिए। और ये अब एक और बात सामने आ रही है कि जब ये सब कुछ हो रहा था और सेक्रेटरी मार्को रूबियो जो यूएस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जब बहुत कड़ाई से कहा कि नहीं, ट्रंप तो जो कह रहे हैं वही करना पड़ेगा, तो अजीत डोभाल ने एक बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसेज के तौर पर कि अगर ट्रंप अपनी इसी जिद पर अड़े रहे, सुनिए इसको ध्यान से, अगर ट्रंप इसी जिद पर अड़े रहे तो भारत ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने की प्रतीक्षा करेगा, ट्रेड डील नहीं करेगा। और हमारे लिए कोई बहुत कठिन नहीं है। वैसे भी जो ट्रंप का कार्यकाल है वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से पहले खत्म हो जाएगा, और ट्रंप तो दोबारा आ भी नहीं सकते। अब 2 बार आ चुके, तीसरी बार नहीं आ सकते। नरेंद्र मोदी तो 29 में भी आ सकते हैं। और भारत जिस मजबूती के साथ, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाहे वो ट्रेड डील्स के मामले में हो, जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था, राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भारत का पक्ष इस मजबूती से कभी रखा ही नहीं। राहुल गांधी इसीलिए हर बार एक संदेह पैदा कर देना चाहते हैं, हर बार एक ऐसा बयान दे देना चाहते हैं, हर बार एक ऐसी कोशिश करते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि अरे नहीं नहीं, भारत सरकार थोड़ी कमजोर पड़ गई क्या, क्या कुछ मुश्किल में आ गई क्या। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो परिणाम आए हैं, परिणामों से साफ साफ स्पष्ट है, परिणामों से पूर्ण स्पष्टता है कि कहीं भी हमारी सरकार एक क्षण के लिए भी न तो दबी है न झुकी है। पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। पीछे जाने का, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे चाइना रहा हो, चाहे जो रहा हो, हम नहीं गए कभी पीछे। और पाकिस्तान तो क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, उसकी तो औकात ही क्या है। उसको तो हमने ऐसा पीटा कि वो रोता रहा घूम घूम कर, अंत में यहीं आकर रोने लगा, तब जाकर वो युद्ध रुका। उस पॉज बटन को दबाया गया, लेकिन उसको भी राहुल गांधी अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, राहुल गांधी को यह डर लग रहा है कि अगर ये सारी चीजें होती जो दिख रही हैं, ये जनता को भी पता चल जाए। इसको ध्यान से सुनिए, जनता को भी लग जाए कि चाहे इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे डिफेंस का फ्रंट हो, चाहे डील्स हो, चाहे जो हो, उसमें अगर भारत इस तरह से काम कर रहा है अभी, तो उनका क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा। इसीलिए वो बार बार संदेह पैदा करना चाहते हैं। और देखिए, अगर आप इस तरह से अनपब्लिश्ड बुक के हवाले से, जबकि मैं कहता हूं कि उनको बोल लेने देते, उसका जवाब सरकार बड़े अच्छे से दे देती। नरवाने जी, जोशी जी, भट्ट साहब, बहुत से ऐसे बयान हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी की क्योस करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। और अगर किया भी था तो दूसरे दिन तो आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। और फिर अगर आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलने देने के लिए अपनी महिला सांसदों को आगे कर रहे हैं, तो यह भी खतरनाक प्रवृत्ति है। फिर तो कुछ भी हो सकता है। और ये सब तब वो कर रहे हैं जब एक सरदार, एक सिख मंत्री को गद्दार कह चुके हैं। जरा सोचिए, तो राहुल कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नेता के तौर पर जब तक राहुल गांधी हैं, तब तक कांग्रेस का कुछ भला नहीं होने वाला है। इसको बड़ी स्पष्टता समझ लीजिए, कुछ भला नहीं होने वाला है, चाहे जो हो जाए। अब इसके बावजूद अगर विपक्षी पार्टियों को नहीं समझ में आ रहा है, विपक्षी नेताओं को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आप ये सोचकर सिर्फ बवाल काटना चाहेंगे कि लोगों के मन में आ जाए कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी ये कर रहे थे, अरे जरा यहां थोड़ा संदेह रहना गया, जहां यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये करके आप करना चाह रहे हैं, तो यकीन मानिए उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और
ये जो पूरी राहुल गांधी की लगातार कोशिश है कि देश को, देश के नेतृत्व को किसी तरह से कमजोर करें, जिससे लगे कि अरे नहीं, देश तो सब जगह झुका रहता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो। वो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के सामने भी झुका दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत को लेकर दुनिया कैसे देख रही है, कैसे क्या छवि है, किस तरह से दुनिया रिश्ते बनाना चाह रही है, वो बहुत साफ साफ दिख रहा है। और सोचिए, राहुल गांधी तो रशिया की तरह भी नहीं व्यवहार कर पाए। रशिया हमारा दोस्त है, लेकिन रशिया है तो एक देश ना, उसके अपने हित अहित है। फिर भी वहाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो मीडिया है, वो सब क्या कह रहे हैं कि दिल्ली ने तो नहीं रोका है। और ये क्या कह रहे हैं, बताओ कितना रोका, कितना तेल लिया कि नहीं लिया। जबकि भारत बहुत साफ साफ, मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, कल भी बताया था किस देश से कितना, सऊदी अरब, रशिया, इराक, दूसरे जो देश हैं, अमेरिका, उन सब से कितना कितना तेल लेता है। हमारे अपने हित के लिहाज से जो बास्केट हमें सही मिलेगी वहां से हम तेल लेंगे। समझिए, राहुल गांधी जो तमाशा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसमें तो रशिया से ही सीख लेना चाहिए। रशिया का तो ये देश नहीं है ना, रशिया तो एक अलग देश है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि हमारी दोस्ती है, हमारे हित एक देश के साथ है। राहुल गांधी तो यहाँ के नागरिक हैं भारत के, फिर भी भारत के विरुद्ध ये सारी कोशिशें कर रहे हैं। ये बात देश को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।